नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक गुरुवार को जंतर मंतर जाने की तैयारी में थे। ईवीएम के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। ईवीएम तो पहले ही सवालों के घेरे में है, लेकिन यहां सवाल ईवीएम का नहीं, सरकार की उस कार्रवाई को लेकर है जो सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर की गई है। सीबीआई ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापा मारा है और दावा यह किया जा रहा है कि यह कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान यह दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत पेशकश की गई थी। सबसे बड़ी बात इस मामले में सत्यपाल मलिक ने जिन नेताओं और जिन बिजनेसमैन और संघ के नेताओं का नाम लिया था, उन्हें सीबीआई ने समन तक नहीं भेजा है और मलिक जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया, उन्हें परेशान जरूर किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने इस मामले पर सबसे बड़ा खुलासा डीवी लाइव पर किया था। मलिक ने पहले संघ का नाम तो लिया था, लेकिन किसी नेता का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब उन्होंने डीवी लाइव से बातचीत की थी तो उन्होंने यही उस संघ के कार्यकर्ता का नाम बताया था जिन्होंने उन्हें रिश्वत पेश की थी। डीवी लाइव को उन्होंने बताया था कि रिश्वत पेश करने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता का नाम राम माधव था। और अब फिर से सीबीआई रेड के बाद मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और ये कहा है कि किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा और ना ही झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो आपने देखा किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने जो बड़ा बयान है वो दिया है जब सीबीआई ने उनके आवास पर रेड की है उसके बाद। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मलिक पर यह कार्रवाई क्यों की गई। कहीं राहुल गांधी के साथ मलिक की बातचीत के बाद ही तो यह फैसला नहीं लिया गया, इस पर भी चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से बातचीत का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने वीडियो क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा था कि क्या यह संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। राहुल गांधी की इस वीडियो में मलिक ने पुलवामा किसान आंदोलन से लेकर अग्निवीर योजना तक पर चर्चा की थी। राहुल और मलिक के बीच जो बातचीत हुई वो जमकर वायरल भी हुई थी, क्योंकि दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई थी। सत्यपाल मलिक ने कई अहम खुलासे भी किए थे। उन्होंने पुलवामा को लेकर डीवी लाइव से भी बातचीत की थी। साथ ही वो किसानों से लेकर मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर डीवी लाइव के साथ चर्चा करते रहे हैं और हम लगातार आपको दिखाते भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद कार्रवाई हुई है, ऐसा आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है, उस बातचीत को आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है। वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज़ मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है
उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन, बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था, ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है, वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भई ये काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो सुना आपने कैसे सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर खुलासा किया था, राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत की, और ये बातचीत जो है वो पिछले साल अक्टूबर महीने की है, जहां पर उन्होंने कई मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन पुलवामा पर खास उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। ये सारे खुलासे वो डीवी लाइव के साथ भी कर चुके हैं। तो तमाम खुलासे और तमाम तरह से उनके जो बयान आते रहे हैं, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उस पर भी वो लगातार एक तरीके की आलोचना जो है वो करते रहे हैं। और जिसके बाद अब जो कार्रवाई की गई है उसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि उन्होंने जो सच्चाई कही, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है, जो बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसी पर यह कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी से चर्चा की थी। उस वक्त क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी के साथ चर्चा के दौरान कहा था, और एमएसपी को लेकर खास उन्होंने क्या खुलासा किया था कि किसानों को कैसे उन्होंने एमएसपी को लेकर समझाया और यह बताया कि दिन ब दिन आप गरीब होते जा रहे हैं। जो बातचीत उन्होंने की थी वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं। किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ खुलासा उन्होंने किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो संवाद है, जो ये बातचीत है, उसके बाद ईडी सीबीआई का दौरा बढ़ जाएगा। सुनिए सत्यपाल मलिक का उस वक्त का ये बयान। देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फर्क हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। ही डजंट नो कि मैं गरीब हो रहा हूँ, लेकिन वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसके जितना एक मन गेहूं में पिछले साल खाद खरीद सकता था, इस साल नहीं खरीद सकता, इस साल ज़्यादा गेहूं देना पड़ेगा। तो वो जो उसकी परचेजिंग पावर कम होती है उसको एहसास ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है। तो वो तो मैंने देखा जब पब्लिक मीटिंग्स में बताते तो कहते हमें तो पता ही नहीं था ये। मैं कहा भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम गरीब हो रहे हो। तो उन्हें सुन के बुरा लगता है। फिर मैं समझाता हूँ, बताओ पिछले साल इतने गन्ने में कितना सामान खरीदते थे, इस साल कितना खरीदते हो। तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी ये है एमएसपी, इसको लागू करना चाहिए। एमएसपी में ये नहीं कि सरकार। आप सुन रहे थे सत्यपाल मलिक, ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने किसानों को समझाया, कैसे बताया कि एमएसपी जरूरी है और कैसे हर साल आप गरीब होते जा रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है। सत्यपाल मलिक ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये सारे मुद्दे जो हैं वो डीवी लाइव से बातचीत करते हुए भी वो उठा चुके हैं। आगे उन्होंने किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। सारी फसलों का एमएसपी दे, लेकिन एमएसपी करने से बाज़ार गिरेगा नहीं। और एमएसपी है इसलिए कि बाज़ार एक ख़ास जो आपने दाम तय किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटरवीन करेगी। और ये पंडित जी के ज़माने से जो नागपुर सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने कराया था ये कि हम इंटरवीन करेंगे और ख़रीद लेंगे। तो एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। एमएसपी होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो एमएसपी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है। इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में। हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है। तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब ऊपर नीचे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए। अभी तो इन्हें टोटल प्रोटेक्शन है। मगर मैंने देखा है कि जनरली सरकारों के पास
जो किसान का जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है उसके बारे में सरकारें ज़्यादा नहीं सोचती हैं। उस ज़्यादा नहीं। तो आपने सुना सत्यपाल मलिक कैसे बता रहे थे कि अडानी ने बड़े बड़े स्टोरेज बना लिए हैं, उसमें अनाज जो है वो स्टोर किया जाता है और कैसे किसानों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी बातें उन्होंने कही थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जब तक एमएसपी को लेकर हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सरकार नहीं सुधरने वाली या फिर सरकार बदल जाए। ये सारी बातें अक्टूबर में कही गई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार किसान एमएसपी को लेकर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये पुराने बयान जो उनके हैं और दूसरी तरफ ईवीएम को जो हल्ला बोल हो रहा है उसके समर्थन में वो जाने वाले थे। हालांकि वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन लगातार ये खबर आ रही थी कि वो जंतर मंतर पर जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उनके आवास पर छापेमारी की जाती है। जम्मू कश्मीर में 30 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। तो ये तमाम जो है वो खबरें आ रही हैं। अब जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने सच्चाई बयां की थी उसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्यपाल मलिक को सच्चाई बोलने की सजा मिल रही है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब पूरा देश भी जानना चाहता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए कृषि कानूनों का जो विरोध किया और जिस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा हुआ, किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया। बाद में मोदी सरकार ने किसानों के विरोध के चलते इन कानूनों को वापस लिया था। जो कृषि कानून बनाए गए थे 3 जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछली बार हुआ था, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई थी और वहीं पर पुलवामा पर भी वो अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में लगातार खड़े करते आ रहे हैं। सरकार की चीन नीति और घरेलू नीति पर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। ईवीएम पर भी वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं और शायद इसी के चलते अब सत्यपाल मलिक केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। और साथ ही पूर्व गवर्नर के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ही सीधे सवाल पूछ लिया और पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने हमला जो है वो मोदी सरकार पर बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है, मोदी सरकार पर उनका यह निशाना है। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि जमान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातों तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीले तारे, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आप लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं, जनता जवाब देगी। ये राहुल गांधी का बयान है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला जो है वो मोदी सरकार पर बोला है। लेकिन सत्यपाल मलिक जो लगातार सरकार की नीतियों का एक तरीके से सरकार की आलोचना करते आए हैं, तमाम मुद्दों पर बोलते आए हैं, ईवीएम से लेकर अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन और इसके साथ ही पुलवामा पर वो बयान दे चुके हैं और कई और भी बड़े खुलासे वो कर सकते हैं और इसीलिए अब शायद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है। हालांकि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने सरकार को तानाशाह बताते हुए कई मामलों को लेकर उन्होंने हमला बोला है, इससे साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले घबराई हुई सरकार को एक तगड़ा झटका सत्यपाल मलिक की तरफ से लगा है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।